नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज और आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। इंदौर के शहरी व ग्रामीण अंचल में भारी मात्रा में जब्त हो रहे पटाखे, कबाड़ में छिपा रखे पटाखे, 20 से 25 स्थान पर पुलिस और प्रशासन ने की कार्रवाई। अवैध नल कनेक्शन को वैध करने के लिए तय समय सीमा, निरीक्षण के लिए 4 सदस्यों की बनाई गई टीम। एयरपोर्ट पर पकड़ाए 2 तस्कर, चेन्नई से सोना लेकर दिल्ली करते थे डिलीवरी। आसाराम बापू के अनुयायियों ने कलेक्टर ऑफिस में किया प्रदर्शन, आसाराम बापू की हालत गंभीर। इंदौर नगर भाजपा द्वारा चलाया जाएगा श्री राम दर्शन अभियान, 10 फरवरी को रवाना होगी स्पेशल ट्रेन। इंदौर के लोगों को मिलेगी संजीवनी की सौगात, 19 जोन में बनने वाले हैं संजीवनी क्लिनिक। मध्य प्रदेश के हरदा में हुए फटाखा फैक्ट्री हादसे के बाद मुख्यमंत्री के आदेश अनुसार पूरे प्रदेश में फटाखा फैक्ट्री से लेकर ज्वलनशील पदार्थ को लेकर लगातार कार्रवाई जारी है। इंदौर के शहरी और ग्रामीण अंचल में 20 से अधिक स्थानों पर पुलिस प्रशासन द्वारा कार्रवाई की गई, तो वहीं कबाड़ में छुपा रखे गए फटाखे को भी पुलिस प्रशासन ने जब्त किया है। दरअसल हरदा में फटाखा फैक्ट्री के कारण हुए हादसे के बाद चिल्ला पुकार की आवाज मध्य प्रदेश सहित पूरे देश में घूमती हुई नजर आई है। इस हादसे के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा आपातकालीन बैठक कर पूरे प्रदेश में आदेश जारी किया गया था कि किसी भी तरह की लापरवाही प्रदेश में नहीं बरती जाएगी और तत्काल प्रभाव से कार्रवाई के आदेश दिए थे, जिसके बाद पुलिस विभाग, जिला प्रशासन द्वारा संयुक्त रूप से इंदौर शहर और ग्रामीण अंचल में लगातार कार्रवाइयां की जा रही है। बताया जा रहा है कि 20 से 25 स्थान पर कार्रवाइयां की गई और भारी मात्रा में नियमों को ताक पर रखकर पटाखे एकत्रित कर रखे थे और जिन्हें सील कर दिया गया है, तो वहीं ग्रामीण अंचल में तो कबाड़ की दुकानों के रूप में गोडाउन निर्मित किए हुए हैं, जहां पर भारी मात्रा में पटाखा एकत्रित किया गया है, जिसमें सिमरोल, महू, देपालपुर जैसे ग्रामीण अंचल शामिल है, जहां पर 1 दर्जन से ज्यादा स्थानों पर कार्रवाई की गई है, जिसके कारण पटाखा फैक्ट्री में हड़कंप का माहौल है। कार्रवाई को लेकर डीएसपी उमाकांत चौधरी का कहना है कि कार्रवाई के साथ ही जहां से भी सूचना मिल रही है वहां पर सर्चिंग अभियान चलाया जा रहा है, तो वहीं ऐसे घरों को भी चिन्हित किया जा रहा है जहां पर पटाखे एकत्रित कर रखे हैं। जानमाल के लिए काफी हानिकारक सिद्ध हो सकता है। अभी फिलहाल सतत कार्रवाई जारी है। हरदा में जो घटना हुई है उसको देखते हुए शासन ने निर्देश जारी किए हैं। उसी तारतम्य में इंदौर ग्रामीण जिले में भी सघन चेकिंग की जा रही है। जो भी पटाखा फैक्ट्री हैं या गोडाउन हैं और इसके अलावा जो जिलेटिन वगैरह जो विस्फोटक सामग्री है उन सभी के गोडाउन की चेकिंग की जा रही है और इसमें एसडीएम और एसडीओपी के द्वारा संयुक्त चेकिंग की जा रही है, जिसमें कि कल जो चेकिंग की गई है उसमें कुछ गोडाउन सील किए गए हैं। एक जगह जो किशनगंज थाना क्षेत्र है, हरसोला स्थित जो गोडाउन है वहाँ पर क्षमता से अधिक और कुछ सामग्री थी जो कबाड़ के पीछे भी उनने छुपा के रखी थी, उसमें एफआईआर की गई है और विस्फोटक अधिनियम के तहत और आईपीसी की धाराओं के तहत उसमें एफआईआर की गई है और अभी विस्तृत जांच उसमें लगातार जारी है। चूँकि सामग्री बहुत अधिक है और हमें 24 घंटे में ही जांच करके देनी थी, तो सांवेर क्षेत्र में जो सब डिवीज़न है उसमें 3 गोडाउन सील किए गए हैं। देपालपुर थाना क्षेत्र में जो सब डिवीज़न क्षेत्र में 2 गोडाउन सील किए गए हैं और जो अनुभाग हमारा मुख्यालय अनुभाग है जो मेरे क्षेत्रांतर्गत आता है उसमें 5 गोडाउन हम लोगों ने सील किए हैं। इंदौर नगर निगम शहर की जनता से राजस्व वसूलने की तैयारी कर चुका है। घरों में चल रहे अवैध नल कनेक्शन को वैध करने के लिए समय सीमा तय की गई है। हर वार्ड में चल रहे निरीक्षण के लिए 4 सदस्यों की टीम बनाई गई है। इंदौर नगर निगम में लगातार हो रही राजस्व की कमी को पूरा करने के लिए इंदौर नगर निगम अवैध नल कनेक्शन को वैध करने जा रहा है, जिसको लेकर मुहिम भी चल रही है। निगम आयुक्त हर्षिका सिंह ने बताया कि इंदौर शहर में बड़ी संख्या में अवैध नल कनेक्शन थे। कहीं न कहीं निगम को राजस्व का नुकसान हो रहा था और रहवासियों की अपेक्षा थी नगर निगम व्यवस्थित नल कनेक्शन दे। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए नगर निगम जोन में यह काम चल रहा है। घर घर जाकर नगर निगम की टीम नल कनेक्शन के लिए सर्वे कर फॉर्म भर रहे हैं। 6 मार्च तक यह मुहिम चलेगी। का स्टेटस ये कि 2 दिन हुआ है अभी हमारा ढंग से शिविर लगने में और अभी भी लगभग 26 लाख रुपए के हिसाब से हमारा जो कनेक्शंस है वो वैध किया जा चुका है और इसमें जरूर हमको, क्योंकि ऑनलाइन पोस्टिंग वगैरह भी साथ में साइमल्टेनियसली 1 दिन या 2 दिन के लैग से हो रहा है, तो वो पूरा डेटा हम लोगों ने एक सप्ताह के बाद हम उसको रिलीज भी करेंगे प्रेस मीडिया में।
इंदौर शहर के एरोड्रम थाना पुलिस को एयरपोर्ट से पकड़ाए 2 संदिग्ध व्यक्तियों को पुलिस टीम के सुपुर्द किया है। बताया जा रहा है कि दोनों ही व्यक्ति के पास फर्जी दस्तावेज बरामद हुए हैं, जो कि चेन्नई से इंदौर एयरपोर्ट पहुंचे थे और यहां से भाग दिल्ली के लिए रवाना होने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही जांच एजेंसियों की नजर में आ गया। फिलहाल एजेंसी और पुलिस जांच में जुटी हुई है, उन्होंने इस तरह का अपराध क्यों किया है। दरअसल एरोड्रम पुलिस के मुताबिक हरिशंकर गुर्जर निवासी छोटा बांगरदा की शिकायत पर मोहम्मद उमर पुत्र मोहम्मद सावी निवासी अब्दुल फजल इनक्लेव जामिया ओखला और जाकिर पुत्र अनवर अली पर 420, 467, 468, 34 के तहत केस दर्ज किया है। शिकायतकर्ता गुर्जर ने पुलिस को बताया कि मुखबिरों से सूचना मिली थी कि चेन्नई से इंदौर आ रहे प्लेन से 2 संदेही यात्री पहचान छिपाकर सोने की तस्करी कर रहे हैं। अफसरों ने दोनों यात्रियों को रोककर पूछताछ की। पूछताछ में पता चला कि दोनों ने पहचान छिपाकर वोटर आईडी कार्ड से छेड़छाड़ कर नकली आधार बनवा लिया है। दोनों के पास से मोहम्मद नदीम पुत्र मोहम्मद यूसुफ और अनिकेत पुत्र ओम प्रकाश शर्मा, आमिर पुत्र अलाउद्दीन सैफी के नाम से बनवाए गए नकली आधार कार्ड बरामद किए हैं। इस मामले में एसटीएफ और आरोपियों से पूछताछ के लिए पहुंची है। मामले में केंद्र सरकार की जांच एजेंसियां भी पूछताछ करेंगी। अभी इनसे डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। ये दोनों जो आरोपी पकड़े गए हैं, ये दोनों आरोपी जो हैं वो चेन्नई से दिल्ली जा रहे थे। पहले चेन्नई से इंदौर आए, उसके बाद इंदौर से दिल्ली जा रहे थे और इसके बाद में इसको इन पे तस्करी का संदेह भी हुआ है। तो इसके ये जो पूरा प्रकरण है, ये पूरा प्रकरण अभी इन्वेस्टिगेशन में है और हम सभी तथ्यों को बारीकी से जांच रहे हैं। साथ ही साथ में इनका रिमांड भी लेंगे हम कोर्ट से, जिसके बाद में हम इनसे और विशद इंटेरोगेशन करेंगे, जिसके बाद में सारी तस्वीर साफ हो पाएगी। मूल रूप से रहने वाले कहाँ के ये मूल रूप से दिल्ली, मैंने आपको बताया ओखला, जामिया नगर ओखला दिल्ली के रहने वाले हैं दोनों लोग। कुछ सामान जब्त किया इनसे इनके फ्लाइट टिकट्स, इनसे इनके वोटर आईडी कार्ड, जो भी इनके फर्जी दस्तावेज हैं वो जब्त किए। आसाराम बापू के अनुयायियों ने इंदौर के कलेक्टर ऑफिस में प्रदर्शन कर ज्ञापन दिया। आसाराम के समर्थकों का कहना है कि आसाराम बापू गंभीर हृदय रोग बीमारी से जूझ रहे हैं। उन्हें ना तो बेल दी जा रही है, न ही जमानत, न ही उनका उचित इलाज हो रहा है। कलेक्टर कार्यालय में एकत्रित समर्थकों ने कहा, इन्हीं मांगों को लेकर हमने ज्ञापन दिया है। गौरतलब है कि आसाराम को एक बार फिर से जेल में शिफ्ट कर दिया गया है। पिछले 25 दिन से आसाराम का जोधपुर के एम्स हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था। उसकी हालत में अब कुछ सुधार है, लेकिन इलाज जारी रहेगा। आसाराम की इच्छा है कि प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज हो। इसे लेकर हाईकोर्ट में अपील की जाएगी। आसाराम की 9 जनवरी को तबियत खराब होने के बाद एम्स में भर्ती करवाया था। आसाराम को हाई बीपी के चलते सीने में तेज दर्द हो रहा था। डॉक्टर्स ने आसाराम की एंजियोग्राफी की थी, जिसमें हार्ट की 2 नसों में 80 से 90% तक ब्लॉकेज सामने आया था। ऐसे तो हम हर साल 8 मार्च को महिला दिवस के उपलक्ष्य में ज्ञापन देते हैं, लेकिन क्योंकि अभी विषय बड़ा गंभीर है, हमारे 86 वर्षीय परम पूज्य गुरुदेव संत श्री आशाराम जी महाराज, जिन्होंने पूरे भारत में हिंदुत्व की अलख जगाई है, आज हम जिस राममय भारत का सपना देख रहे हैं, उस सपने को देखने के लिए जो आंखें दी हैं वो पूज्य बापू जी ने दी हैं। और आज वो गंभीर हृदय रोग से पीड़ित हैं, उनके आंतों से लगातार रक्तस्राव हो रहा है, फिर भी उनको ना तो बेल दी जा रही है, ना ही पेरोल दी जा रही है, ना ही उनके अनुकूल आयुर्वेदिक चिकित्सा व्यवस्था की जा रही है। ये सब उनको उपलब्ध कराया जाए, उसके लिए हम महिला उत्थान मंडल इंदौर की बहनें आज कलेक्टर ऑफिस आए हैं, ज्ञापन दिया है, निवेदन किया है कि हमारी बात ऊपर तक पहुंचाई जाए। अभी जो एम्स जोधपुर ने माननीय न्यायालय में बापूजी की स्वास्थ्य के बारे में जो जानकारी दी है, तो उसमें स्पष्ट रूप से ये बताया गया है कि बापूजी को हार्ट की मेजर प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम में हार्ट की जो 2 मुख्य नसें हैं उनमें क्रिटिकल स्टेनोसिस है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा वो ब्लॉक है और उसके लिए उन्होंने बाईपास सर्जरी भी एडवाइस की है। उसी रिपोर्ट में TIMI स्कोर, टीमी स्कोर कहते हैं, वो 6/7 है। इस स्कोर का ये मतलब होता है कि भविष्य में 41% चांस है कि कोई बड़ी कार्डियक से संबंधित दुर्घटना हो सकती है। तो इसका मतलब है कि अगर इसको एक साधारण भाषा में कहूँ तो हर 2 व्यक्ति जिनको ये स्टेज की तकलीफ है, उनमें से एक को गंभीर हार्ट का खतरा है।
श्री राम दर्शन अभियान के तहत इंदौर नगर भाजपा द्वारा 1344 राम भक्तों को अयोध्या में श्री राम लला के दर्शन कराए जाएंगे। राम भक्तों को लेकर स्पेशल ट्रेन 10 फरवरी को रवाना होगी। इसमें विधानसभा, मंडल, वार्ड एवं बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को अयोध्या ले जाया जाएगा। कुल 3 आस्था स्पेशल ट्रेन अयोध्या धाम के लिए। भाजपा संगठन के निर्देश पर इंदौर महानगर भाजपा अपने कार्यकर्ताओं के विधानसभा, मंडल, वार्ड और बूथ स्तर के कार्यकर्ता स्पेशल ट्रेन द्वारा अयोध्या में बने भव्य राम मंदिर में रामलला के दर्शन कराएगा। नगर भाजपा ने रेल मंत्रालय के सहयोग से आस्था स्पेशल ट्रेन की विशेष व्यवस्था की है। स्लीपर कोच वाली ट्रेन से 28 मंडल, वार्ड और बूथ स्तर के कुल 1344 कार्यकर्ता रवाना होंगे। ट्रेन 10 फरवरी को ट्रेन इंदौर से दोपहर 1 बजे प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 से रवाना होगी। भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित की गई है। 17 और 24 को इंदौर और उज्जैन संभाग के कार्यकर्ता प्लस समाज जाएगा और भविष्य में भारतीय जनता पार्टी अगर कोई योजना बनाएगी, ऊपर से कोई किसी प्रकार की बात आएगी तो निश्चित ही भविष्य में भी इस प्रकार की यात्राएं निकलेंगी। कानपुर, लखनऊ होते हुए यहां ट्रेन अयोध्या पहुंचेगी। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सभी व्यवस्थाएं की गई है और सभी दर्शनार्थी कार्यकर्ता 12 फरवरी को सुबह 6 बजे मंगल आरती में सम्मिलित होकर रामलला के दर्शन करेंगे। पार्टी ने पहले चरण में ऐसी 3 आस्था स्पेशल ट्रेन का कार्यक्रम तैयार किया गया है। स्पेशल ट्रेन 10, 17 और 24 फरवरी को जाएगी। जरूरत पड़ी तो इसी तरह की और ट्रेनें अरेंज की जाएगी। इंदौर नगर निगम के सभी 19 जोन में बनने वाले संजीवनी क्लिनिक का अंतिम चरण में काम चल रहा है। जल्द ही इंदौर के लोगों को संजीवनी की सौगात मिलने जा रही है। फरवरी माह के आखिरी दिनों में संजीवनी क्लिनिक शुरू हो जाएंगे। संजीवनी क्लिनिक ऑलमोस्ट हम वी आर प्लानिंग की बाय द एंड ऑफ दिस मंथ मैक्सिमम हम जो है हैंडओवर करने की स्थिति में आ जाएंगे। कुछ जो हमारे पास में भूमि विवाद इत्यादि के जो केसेस हैं जो लास्ट में देर से शुरू हुए हैं, वो हो सकता है कि मार्च के महीने में चला जाए। बाकी जो हमारे हैं, मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट 90% ऑफ देम वो हम उसको हैंडओवर करने की स्थिति में।